मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों द पेंगुइन सीरीज़ जियो सिनेमा में रिलीज़ कर दी गई है। दोस्तों इसके 8 एपिसोड और 8 एपिसोड एक बार में रिलीज़ नहीं किए गए थे, मगर अब सारे के सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और मल्टी लैंग्वेज में हैं। आप आराम से हिंदी में भी जाके देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों द पेंगुइन सीरीज़ को द बैटमैन जो 2022 में आई थी उसका स्पिन ऑफ माना जा रहा है, मतलब उसके आगे ही कड़ी है ये। अब आगे एक और पार्ट आएगा द बैटमैन का सेकंड पार्ट, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। दोस्तों कहानी की शुरुआत कहूँ या कहानी है ओसवाल्ड कॉप की, जो कारमाइन फाल्कन का एक मामूली सा ड्राइवर हुआ करता था। अब कारमाइन फाल्कन तो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब उसको एक मौका नज़र आ गया कि भाई अपने आप को अंडरवर्ल्ड और जो ड्रग सिंडिकेट है उसका किंगपिन बना लिया जाए। अब वो धीरे धीरे करके गौतम शहर के जितने भी ड्रग माफिया हैं, ट्रायड्स, मारोनीज, फाल्कन, उनका खात्मा करता चला जाता है और अपने आप को एक तरीके से किंगपिन बना लेता है। अब दोस्तों पहले एपिसोड में ओसवाल्ड ने अपनी लोमड़ी भरी चाल चलना शुरू कर दी है। अल्बर्टो जो कारमाइन फाल्कन का इकलौता बेटा हुआ करता है, अब दोस्तों बाप के मरने के बाद उसने अपने आप को जितना भी ड्रग का बिजनेस है उसका किंगपिन बना लिया है, मतलब किंगपिन बनने ही वाला है। अब ओसवाल्ड कॉप को एक मौका मिलता है अपनी लोमड़ी भरी चाल से अल्बर्टो का खात्मा करने का, और अल्बर्टो को मार भी डालता है। मगर दूसरी तरफ दोस्तों कहानी में इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगता है, क्योंकि कारमाइन फाल्कन की एक और बेटी है सोफिया, जो आर्कम असाइलमेंट में अभी बंद है, मतलब जस्ट अभी छूट करके आई है। अपने भाई की मदद से वो वहाँ से बाहर आ चुकी है। अब उसको पता लगा कि भाई उसके भाई का मर्डर हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब जितने भी फाल्कन फैमिली के मेंबर हैं वो नहीं चाहते कि जो सोफिया है अपने बाप के मरने के बाद पूरे कारोबार को अपने हाथ में ले, क्योंकि भाई वो साइको किस्म की लड़की है। अब दूसरी तरफ जो सोफिया है वो ये चाहती है कि भाई पूरे कारोबार का किंगपिन बन जाए और साथ साथ उसके भाई के मर्डर का पता भी लगाया जाएगा, भाई किसने उसके भाई को मारा है। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो ओसवाल्ड कॉप है वो भी अपने चाले चले जा रहा है, लगातार चले जा रहा है। कभी वो सेल्वाटोर और मनुरी के साथ मिल करके सोफिया के माल को हड़प लेता है, कभी उसको चोरी कर लेता है, कभी सोफिया के ही साथ उसी के माल की डील करवा लेता है। और दोस्तों एक डील वो करना चाहते हैं ब्लिस नाम की। अब सोफिया इस ब्लिस नाम के ड्रग को पूरे शहर में फैलाना चाहती है ताकि पूरे शहर में उसका दबदबा बन जाए। अब ओसवाल्ड की मदद से वो डील कर रही होती है, बट उसी टाइम सोफिया को पता लगता है कि भाई जो ओसवाल्ड कॉप है उसे धोखा दे रहा है, और वहीं पर उसकी आंखें खुल जाती है, वहीं पर वो बच भी जाती है। दोस्तों कहानी में रोमांच और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के एक तरीके से कॉम्पिटिटर, एक दूसरे के समझ लो खून के प्यासे ही बन जाते हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि भाई कौन पूरे सिंडिकेट का लीडर बनेगा। और दोस्तों पूरी सीरीज में ओसवाल्ड कॉप का जो कैरेक्टर दिखाया ना वो इतना ज़्यादा मतलबी दिखाया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी अपनी लाइफ में अपनी पूरी जितनी मैंने मूवीज़ देखी हैं, सीरीज़ देखी है, मैंने ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा। मतलब अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता है यार बंदा। अगर उसको लग रहा है ना कि भाई सामने झुकना है तो झुक भी जाएगा, और झुक करके ना वो दूसरे की पीठ में छुरा भी भोंक देगा। उसको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई इस बंदे से काम निकलवाना है तो वो उस बंदे से काम निकलवा करके उस बंदे को भी मार डालेगा। मतलब उसका एहसान नहीं सोचेगा कि भाई उस बंदे ने एक बुरे समय में उसकी मदद की है। उसने अपने गोल को पाने के लिए बचपन में अपने भाइयों को भी मार डाला था। अब उसका गोल क्या था? क्योंकि जो उसकी माँ है फ्रांसिस, उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसकी माँ है वो उसके भाइयों से ज़्यादा प्यार कर रही है, इसलिए अपने भाइयों को भी मार डाला। सोचिए किस किस्म का वो इंसान हो, किस किस्म की उसने क्रूएलिटी दिखाई है इस सीरीज़ के अंदर। इसीलिए दोस्तों जो कैरेक्टर है ना ओसवाल्ड कॉप मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसलिए नहीं कि भाई वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसीलिए कि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है ना भाई गजब का प्रेजेंट किया है। यही प्रेजेंट करना उसी खलनायक को दिखाता है कि भाई इस सीरीज़ के अंदर खलनायक असल में होता किस तरीके का। उसके चेहरे को देख करके आपको ऐसा लगेगा भाई बेचारा सा है, उसको बहुत दुख भी हो रहा है। कई सीन सीरीज़ के अंदर ऐसे दिखाए गए हैं। उसका एक इमोशन का एक दूसरा रूप भी दिखाया गया सीरीज़ के अंदर कि अपनी माँ के लिए वो कितना ज़्यादा डेस्परेट रहता है, कितना ज़्यादा साइको है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसकी माँ कहे कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने में लग जाएगा। ऐसा इंसान दिखाया है। तो सोचिए किस तरीके का वो इंसान होगा। दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरीके का उसका प्रोस्थेटिक्स, जिस तरीके का उसका चलने का तरीका दिखाया सीरीज़ के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मिस्टीरियस प्रेजेंस दिखाई है कॉली फेरल ने इस कैरेक्टर को लेकर के।
कॉलिन फैरल ने इस कैरेक्टर को इस तरीके से जिया है कि शायद वो अपने आप को भूल गए हैं, पूरी तरीके से इस कैरेक्टर में घुल गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भाई छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखा है भाई। इसीलिए भाई ये सीरीज़ बिल्कुल मास्टरपीस है। स्टोरी तो अच्छी है ही, साथ साथ उनका काम भी गजब का है भाई। मैं सोच रहा हूँ कोई इंसान कोई कैरेक्टर इस तरीके से प्ले भी कर सकता है। दूसरी तरफ है दोस्तों सोफिया यानी क्रिस्टीन। अगर मैं यूं कहूँ कि पूरी सीरीज द पेंगुइन दोनों के आपसी स्ट्रगल की कहानी है तो भाई बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोनों अपने आप को किंग बना लेना चाहते हैं अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के। अब देखने वाली बात ये भी होगी भाई दोनों में से कौन इंसान जीतेगा, किसके हाथ में पूरे ड्रग माफिया की बागडोर आएगी। ऑफ कोर्स आपको देख करके पता लग ही जाएगा पोस्टर में कि भाई लीडर कौन बनेगा। कोई भी सीरीज में ऐसा सस्पेंस तो नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप जान ना पाओ। जब आप सीरीज़ देखोगे तभी आपको पता लगेगा। उसके बावजूद भी भाई सीरीज़ ऐसी है कि आपको 1 बाय 1 के एपिसोड देखने का मन करेगा। ऐसा मन करेगा भाई एपिसोड खत्म हो, फिर दूसरा एपिसोड चालू हो, फिर तीसरा एपिसोड चालू हो। सीरीज़ में ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपका इंटरेस्ट बनने लगता है भाई। अगर मैं यूं कहूं दोस्तों, गौतम शहर को बैटमैन नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्रूस वेन ने अपने माँ बाप को खोए, वो अब अनाथ हुआ, वहाँ पर वो बैटमैन भी बना, वहाँ पर उसने अपने डर पर भी काबू किया। मगर दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गौतम शहर को अंडरवर्ल्ड और जो ड्रग माफिया है उनके नाम से भी जाना जाएगा, बट एक और नाम से जाना जाएगा दोस्तों, वो है द पेंगुइन, जिसने धीरे धीरे करके छोटे छोटे जितने भी ग्रुप थे उनका खात्मा कर दिया और अपने आप को उस शहर का किंगपिन बना दिया। अब हमारे पास गौतम शहर के 2 नाम हो सकते हैं, द बैटमैन तो होगा ही होगा, साथ में द पेंगुइन जो अब बादशाह बन चुका है। खैर मैं चाहता हूं कि अब नेक्स्ट पार्ट में बैटमैन आए, इसकी अच्छे से धुनाई करे, अच्छे से इसको तोड़े, क्योंकि जो इसने कर्म कांड कर दिए हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर उसका बदला लेना तो भाई बनता ही है। खैर दोस्तों मैं चलता हूं, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी बढ़िया मूवीज़ वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।